अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आजकल बरसीम का सीज़न चल रहा है और इसमें कुछ मसले मसाइल देखने में आ रहे हैं। किसान भाई मुझे कुछ तस्वीरें भी सेंड कर रहे थे कि उनकी जो बरसीम है वो नीचे से जो है सफ़ेद रंग की फफूंदी ग्रो होती है और जो है वो तने और जड़ें जो हैं वो बरसीम की गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं। जानवर जो हैं चारा खाते नहीं, अगर खा लें तो मुंह से झाग बहाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी पे बात करने लगे हैं कि किस तरह से आप अपनी बरसीम को इस मर्ज़ से या इस बीमारी से बचा सकते हैं। दोस्तों, जब बरसीम की फसल उगती है और उनकी कटिंग्स जो हैं वो जल्दी नहीं की जाती, नीचे जो है वो मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाती है, तो इस तरह के मसले मसाइल देखने में आते हैं। या फिर बारिश हो जाता है, वत्तर नीचे हो जाता है, तो उस सूरत में भी जो है वो बरसीम में इस तरह के मसाइल देखने में आते हैं। और हमारी जो काली बरसीम है उसमें तो बहुत ज़्यादा मसला आता है, जिसको हम, और ये जो सफ़ेद रंग की बरसीम आम तौर पर यहाँ पे कहते हैं, तो उसमें थोड़ा कम मसला आता है, लेकिन आता ज़रूर है उसमें भी। अब इससे बचने का तरीक़ाकार क्या है? सबसे पहले बात तो यह है कि दोस्तों, इसको जड़ और तने का गलाव कहते हैं। इस बीमारी में जड़ और तना गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, और अगर आप इसका मुनासिब सदेबाब ना करें तो आपकी बरसीम जो है वो 1 से 2 कटिंग्स देने के बाद ख़त्म होना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली आपको चारे की कमी का सामना करना पड़ता है। बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि आप अपनी बरसीम में आजकल के मौसम में, आजकल जो जनवरी का महीना है इसमें ही ज़्यादातर ये हमलावर होती है, तो जनवरी के महीने में जब आप पानी लगाएं तो एकड़ में 2 से 3 किलो सल्फ़र जो है, वेटेबल सल्फ़र जो पाउडर फार्म में 80% वाली आती है, उसको फ्लड करते रहें खाद के साथ, यूरिया के साथ मिला के। तो इससे आपकी फसल जो है जड़ और तने के गिलाव से महफूज रहेगी और साथ में ग्रोथ भी अच्छी करेगी। ज़मीन में से जो फास्फोरसी है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो है, खुराकी अज्जा, वो भी आपकी फसल को मुहैया करेगी। तो सल्फ़र के आपको 2-3 फ़ायदे जो ज़रूरी होंगे, एक तो बीमारी से महफूज, दूसरा आपकी फसल की नशोनुमा बेहतर, और तीसरी अहम बात, जो बरसीम में चूहे लग जाते हैं, बरसीम की फसल को चूहे नुकसान पहुँचाते हैं, वो भी आपकी बरसीम में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हर दफ़ा जब भी पानी लगाएँ तो 2 से 3 किलो सल्फ़र फ़ी एकड़ के हिसाब से उसमें फ्लड करें, तो आपको काफ़ी हद तक इससे फ़ायदा होगा। मैं भी आज आपको ये सामने दिखा रहा हूँ कि अपनी ज़मीन, अपनी बरसीम में सल्फ़र और यूरिया फ्लड कर रहा हूँ। ये सल्फ़र, आजकल सल्फ़र के रेट भी बढ़े हुए हैं, तो ये भी बड़ा मसला आ रहा है। मैंने जब लोकल मार्केट में सल्फ़र के रेट का पता किया तो तकरीबन 500 रुपये किलो के हिसाब से सल्फ़र मिल रही है। लेकिन मैंने डॉक्टर तारक साहब से ये सल्फ़र मंगवाई है, तो उनसे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिली है। अगर आप भी चाहें तो जो है डॉक्टर तारक साहब से ये सल्फ़र ले सकते हैं। मैं उनका नंबर आपके लिए शेयर कर देता हूँ। मार्केट में काफ़ी हाई प्राइस होने की वजह से मैं एक दफ़ा तो ये सोच रहा था कि इससे जो है अप्लाई करूँ या ना करूँ या थोड़ी कर लूँ, लेकिन तारक साहब से जब रब्ता किया तो उन्होंने काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पर दे दी। तो अब मैंने तो 1 बैग मंगवा लिया है, जो कि मेरे सीज़न के लिए काफ़ी है, गंदम और बरसीम के लिए। आप भी चाहें तो उनसे रब्ता करके सल्फ़र मंगवा सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपके खेत में जो है वो बीमारी हमलावर हो चुकी है, तो उस सूरत में ये है कि आपने जो अगला पानी लगाना है उसमें आप सल्फ़र ज़रूर फ्लड करें। और दूसरी चीज़, कटाई करने के बाद जो है जहाँ से आप कटिंग कर चुके हैं वहाँ पे आप थायोफिनेट मिथाइल का स्प्रे कर दें, ताकि वो भी महफूज रहे, और पानी के साथ सल्फ़र के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। इससे आपकी जो फसल है उसकी ग्रोथ और बीमारियों से और चूहों से महफूज रहेगी। दोस्तों, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।